नमस्कार। 12 मार्च सन 2016 को हमारे अस्तित्व के 110 वर्ष पूर्ण हुए। ये दिन आदरणीय शाखा प्रबंधक महोदय, समस्त सदस्य, स्टाफ के सदस्य, एवं प्यारे ग्राहकगण, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि कॉर्पोरेशन बैंक ने एक लंबी दूरी 110 साल की आज के दिन तय करी है। और ये एक बहुत ही महान व्यक्ति के द्वारा इस बैंक की नींव रखी गई थी, जिन्होंने बहुत ही सोच विचार के बाद शायद इस कॉर्पोरेशन बैंक को जन्म दिया। और आज तक 110 जो वर्ष का सफर है, वो लगातार बैंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता आ रहा है। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि उसमें हमारे ग्राहकों का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कॉर्पोरेशन बैंक, जैसा आप जानते हैं, कि अपनी उत्तम ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता है। और शायद बहुत सारे ग्राहक हैं जो ऐसा मानते हैं कि कॉर्पोरेशन बैंक को एक फैमिली की तरह से ट्रीट करते हैं, परिवार की तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन जो आजकल आने वाले वर्ष है या आजकल का जो समय चल रहा है, उसमें इस बैंक के लिए भी बहुत चुनौतियां नई नई आती जा रही हैं। तो मैं अपने सारे स्टाफ के सदस्यों से ये निवेदन करूंगा कि वो और कस्टमर्स के थ्रू ही, अपने ग्राहकों के थ्रू और ग्राहकों को अपने साथ जोड़ें। धन्यवाद। संतोष भाई, लेकिन आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही आशावादी भाषण था? क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे देखा नहीं कि कैसे खुद की बड़ाई कर रहे थे। वैसे स्थापना दिवस के भाषण में बस सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कोई समस्याओं की तरफ ध्यान देता नहीं है। काम ज्यादा है, कर्मचारी कम है, टारगेट ऐसे दिए जाते हैं जो शायद हम पूरे ना कर पाए, लेकिन अपनी मेहनत से करते हैं। किसी ग्राहक को हम लेके आते हैं तो हमारी जटिल प्रक्रियाओं में वो फंस के कहीं खो जाता है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, तुम तो विनर के आज की प्रोग्राम की सारी व्यवस्था भी नहीं की थी। इतना सफल जो आयोजन था कि शाखा प्रबंधक की मैं काफी तारीफ कर रहे थे। उनके मुझ से तारीफ सुनना, तुम जानते हो कितनी बड़ी उपलब्धि है। और शाम के 7 बजे तुम यहाँ और 2 डॉक्यूमेंट पूरे कर रहे हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम कहीं से शिकायत कर रहे हो। अरे भाई, आप बिना रहने दो भाई, मुझे पता है कि तुम इस अपने परिवार के समर्पित सदस्य हो। चाहे कितना भी तनाव में वो कठिन स्थिति क्यों न हो, इसमें भी शांति के साथ सफलतापूर्वक कार्य करना शायद तो अपने परिवार के सदस्यों को भी सबसे अच्छा आता है। अच्छा चलो, मेरा चलना ड्यूटी हो चुका है, तो आगे ही बचे चलते हैं। बस एक डॉक्यूमेंट बाकी है, या तो मेरा जी का गाड़ी का लोन देना है, थोड़ा सा चलोगे तो बोलो, सुबह आधे घंटे पहले आके पूरा कर सकते हैं। कह तो दे रहे हो यार, चलो चलता हूँ। काफी तक अर्थिंग है यार, दिन भर की माता रखी है, काम नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं। ये पढ़ क्या रहे? कुछ नहीं यार, बस ऐसे देख क्या पढ़ क्या रहे? बड़ा इंटरेस्ट पढ़ रहे हमारे हाजी अब्दुल्ला साहब के बारे में पढ़ रहे हैं। तुम्हें पता है, सन 1906 में बंगाल विभाजन के जैसे कठिन दौर में जब देश आज़ादी का संघर्ष कर रहा था और परिस्थितियाँ विपरीत थी, तब उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी डालकर दूसरों की भलाई के लिए बैंक की स्थापना की। ग्राहक सेवा, लोगों को जोड़ना, एक पारिवारिक वातावरण में जन सेवा उनका सपना था। देखो ना, आज इतने वर्षों के बाद भी वो सपना हमारे साथ है, जीवित है। आज भी हमारा बैंक बेहतर ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता है। हमारे कर्मचारियों में और परिवार बैंक की एकता बनाई रखी है। आपका भाषण बताऊंगा तो घर चले।
वैसे मुझे लगता है कि आपने ज्यादा कुछ पढ़ लिया और आपके सब पे आगे दबाएंगे पक्का है। चलो ठंडा तो बंद करो। सदर दर्जन का दफ्तर क्या हुआ सर? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है इस देश में अपनी हुकूमत और पक्की करने के लिए। कौन सा आइडिया सर जी? If you want to rule them, break them. हम देश को दो हिस्सों में बांट देंगे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। कुछ ऐसा कर देंगे कि देश वाले लड़ते रहेंगे और आजादी की बात भूल जाएंगे। हम बंगाल को दो भागों में बांट देंगे। फूट डालो और राज करो। बिल्कुल सही। हा 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 हा। इस सोच को कुछ गुणी लोगों ने छोटे छोटे शहरों में बैंक की स्थापना करके साकार की। इन्हीं लोगों में से एक श्री हाजी साहब ने सन 1906 में उडुपी शहर में कैनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया है। बिजनेस करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है भगवान। फसल उगाने के लिए भी पैसा नहीं है। कोई मेरा मदद करे भगवान। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उठो मेरे भाई, क्या तुम हमारे बैंक से मदद लेना चाहोगे? बैंक क्या होता है? हम लोगों ने मिलकर एक बैंक शुरू किया है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए, मैं आपको बैंक ले चलता हूँ। उठो संतोष। नमस्ते, कैसे हैं आप? आइए बैठते हैं। तुम्हारा मैनेजर कब आएगा? मैं सर क्या अभी आते हो? सर, इस साइड। सर, इस साइड। अरे कितना साइन करवाओगे? काम तो होता नहीं है। क्या हाल है? हाल छोड़िए, मेरा डीडी कहाँ है? साहब, आपका डीडी तो बन जाएगा। आपका काम लगभग हो ही चुका है। अब तक चाय पानी पीजिए। अरे चाय पानी छोड़िए मैनेजर साहब। हमारे पिताजी तो बोलते थे कि आपके यहाँ काम बड़ी जल्दी हो जाता है। हमारा बैंक तो 2 दिन में लोन दे देता है, पर आपके ब्रांच का पता नहीं। मुझे लगता तो नहीं ऐसा है कि पिताजी बोलते थे काम जल्दी होता है। मेरा साहब, आपने बताइए, हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल सही बात बोलते हैं। हमारे यहाँ काम बहुत जल्दी होता है। आपके लिए चाय मतलब यार आजकल क्या सुनने में आ रहा है? और बैंक बंद होने वाला है। आप सिर्फ ग्राहक सेवा करते रहना। उसके बाद ग्राहक सेवा का क्या होगा? आपकी पहचान हो जाएगी। हेलो, मेरा साहब का काम तो क्या हुआ? इनका लोन क्या? बोला जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरा सब काफी गुस्से में है। मेरा साथ के डॉक्यूमेंट साइन हो गया, तो आगे किस भी कर दिया।
अरे मैनेजर साहब, शुक्रिया, आपके बैंक का जवाब नहीं। पिताजी ने सही कहा था, आपका बैंक ग्राहक सेवा में बहुत ही उन्नत है। अभी डीलर का ही फोन आया था, वो गाड़ी डिलीवरी करने के लिए बुला रहा था। पिताजी सही कहते थे, आपका बैंक में ग्राहक सेवा बहुत ही अच्छा है और बैंक बंद हो ना हो, आपका अस्तित्व और आपका समर्पण बरकरार रहे। और इस तरह